जय सिया राम, हरिओम। आज बिहार की बात करने आए। हमारा मान करो, सम्मान करो कि हम बिहारी हैं। हमारे नेता धूर्त हैं, हमें जूते मारो, हम पे थूको, चाकू घुपो। हम इसी लायक हैं। हम इसी लायक इसीलिए हैं कि बिहार से पलायन करते हैं। वो गरीब प्रदेश है। हमारे नेता धूर्त हैं। वो ऐसा है कि पहले महाराष्ट्र में गाली देते थे, भगाते थे। फिर दिल्ली में भी कुछ दिन शुरू हुआ था, तो जहाँ भी बिहारी गए पूरा का पूरा गांव बसा लिया। पूरा का पूरा गांव इसलिए बसा लिया कि चलो एक को रोजगार मिली तो दूसरे को भी मिल जाएगी। अब बिहार में तो है नहीं। धूर्त मक्कार नेताओं से भरा पड़ा बिहार। तो हमारा मान करो, सम्मान करो कि हम बिहारी हैं, पहले ये बता देते हैं। फिर बताएंगे कि भैया हम तो बिहारी हैं, थूक लो, चाकू मार दो। अभी तो खैर तमिलनाडु में जो चाकू लग रही है बिहारियों को, मजदूरों को, उसके पीछे तो अमित शाह कारण है। उन्होंने एक हिंदी का शगुफा छोड़ दिया है। भैया इस देश का जो लिंक लैंग्वेज हिंदी होगा, पता नहीं उसको किस किस रूप में ले लिया। अरे भैया जिसको जो भाषा बोलना है, जिस भाषा में नौकरी मिलनी है, जैसा जो है जियो। वो तो कह रहे हैं कि भैया अगर ये हिंदी इतनी मजबूत है तो ये बिहारी लोग यहाँ के पानी पूरी काय बेचते हैं, ईंट काय ढोते हैं। उनका अपना लॉजिक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारा मान करो, सम्मान करो। क्योंकि जब तुम लोग अंगूठा छाप थे तो हमने आर्ज भर दिया था, सुन्नी का इजाद कर दिया था। जब किताबों से तेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, मिथिला विश्वविद्यालय था। एक मुसलमान आक्रमणकारी ने आया, उसको जला दिया, तो इसके ज्ञान को जला। और महीनों वो इतनी बड़ी पुस्तकालय लाइब्रेरी महीनों जलती रही, है कि नहीं। हम बिहारी हैं, हमारा मान करो, सम्मान करो। ये और बात है कि वो मान लो कि 200 की सेना आकर के 20,000 लोगों पे शासन करती है, तो ये भी सोचने की बात है कि भैया कौन सी तेरी एकता थी, कौन से तू आपस में भाईचारे में थे, एक दूसरे के लिए खड़े थे कि बाहर का मुसलमान आया और तेरे को ठोका पीटा, तेरी किताबें जलाई, तेरे को गुलाम बनाया। चलिए हमारा मान करो, सम्मान करो कि इस धरती ने भगवान बुद्ध दिए हैं। बुद्ध की धरती है बिहार, गया। पूरी दुनिया में जो बुद्धिज्म फैलाई। और बात है कि भारत में ही जो बौद्ध हो गए हैं, नव बौद्ध, वो गाली देते हैं हिंदू को, हिंदुत्व को, जबकि हम बिहारी रहते हैं। हमने बुद्ध दिया है धरती को। हमारा मान करो, सम्मान करो। ऐसा बुद्ध दिया जैसे हिंदू सनातनी लोग अपना अवतार मानते हैं, विष्णु के ही अवतार मानते हैं। हमने महावीर दिए हैं, भगवान महावीर, वैशाली, जैन तीर्थंकर। नहीं करोगे मान सम्मान? हमारी धरती से महावीर जन्मे हैं, अवतार लिए हैं। वाहे गुरु के मानने वाले जो भी हैं, वो बिहार का नाम सुनते ही सिर झुका लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह दिया है ना हमने, गुरु गोविंद सिंह को। है थे ना हमारे बिहार से। हैं आज जो सिख संप्रदाय है, जिस वेश में है, जिस भूषा में है, जिस हिम्मत में है, जिस ताकत में है, जिस सामाजिकता में है, जिस मानवता में है, जहां भी के गुरुद्वारा है वहां वो समाज वहां भूखे नहीं रह सकता। दिया है ना बिहार ने गुरु गोविंद सिंह को, वाहे गुरु ने। हमारा मान करो, हमारा सम्मान करो। हमने चाणक्य दिया है ना, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सुना है ना। एक संत ने, एक आचार्य ने एक मामूली से बच्चे को, एक उत्साही बच्चे को जिसका नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हमने चाणक्य दिया है। और सबसे बड़ी बात, तो जय श्री राम के नारे लगाते हो ना, तो जय श्री राम में जो श्री है, श्री, वो हमारी माँ है, सीता। सीता माँ है, हमारी धरती है, दी ना बिहार ने सीता मैया को। कंट्रीब्यूशन की बात तो सोच लेना क्या है, नहीं है। अभी छोटी सी बात बता दूं, आज जो एक एक बीवियों के साथ सब हो, तो राम जी की 3 माएँ थी। और ये नहीं सोचना कि तीर धनुष तोड़ दिए तो फिर शिव का धनुष था तो वो स्वयंवर जीत लिया तो शादी हो गई। पूछ लेना अपने माँ से, दादियों से। सीता माँ ने कहा था आपकी 3 माएँ हैं,
अब आगे की कुल की परंपरा में सब एक पत्नी वाले हो गए। तो हमारा मान करो, हमारा सम्मान करो कि हम बिहारी हैं, इतना क्या कम है। अब आ जाओ, चलो हमें जूते मार लो, कोई बात नहीं है, थूको में, मुझे चाकू घुपेड़ दो, क्योंकि हम तुम्हारी नौकरी खा जाते हैं, हम तुम्हारा रोजगार ले लेते हैं। ये तो कहो तो कहते नहीं हो कि हम जो हैं सो तेरा घर बनाते हैं, तेरी नालियाँ साफ करते हैं, तेरी गंदगी उठाते हैं, तेरे शहर को साफ करते हैं, अपना पेट भरने के लिए हम तेरे यहाँ मजदूरी करते हैं। ये तो कोई कहता नहीं, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये मजदूर होते हैं ना, जो तुम्हारी गंदगी साफ करते हैं, तुम्हारे घर बनाते हैं, तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर साथ देते हैं, वहीं पे जो बिहारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तुम्हारे सिर पे भी बैठ जाते हैं, तरक्की कर लेते हैं, बिजनेस खोल लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। क्योंकि सब जो हैं सब के सब निकम्मे हैं, नकार हैं, अपनी ज़मीन से टूटे हुए हैं, और किसी को अपनी ज़मीन से जुड़ने की, अपनी संस्कृति से जुड़ने की इमरजेंसी के बाद से आज तक की सत्ता जो है बिहार की, उसमें लालू मुख्यमंत्री रहे हैं, जाति की राजनीति करने वाले रहे हैं। विकास लेके क्या होगा भाई? उनकी बीवी राबड़ी देवी, फिर आए नीतीश बाबू को एक बार हुआ तो फिर मांझी। अभी एक वो हमारे जो मनीष कश्यप हैं पत्रकार, वो साहनी से बात कर रहे थे कि भैया वो जो बिहार जो जंगल राज हो गया है और जो आर्मी की मार कुटाई हो गई है, पुलिस ने कर दिया है, तमिलनाडु में जो छोड़े घोपे जा रहे हैं बिहारियों के ऊपर। तो उसने कहा कि भैया मैं तो 15 साल मजदूरी करी मुंबई में। अरे 15 साल मुंबई में मजदूरी करी तो बिहार में आके विकास की राजनीति करते कि दलितों की और जातियों की राजनीति में लग गए। अपना बिहार, सुंदर बिहार नेट पे ढूंढ रहे थे, गूगल क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें जो कुछ मिला मैंने लिख के लाया है। एक आदमी बोल रहे थे, वहीं फैक्ट्री के आगे खड़े थे, कि बिहार का फैक्ट्री सब कवार हो गया है, बाल बच्चा सब पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, यहाँ तक कि कश्मीर तक भटक रहा है। होटल में काम करता है, प्लेट धोता है, रिक्शा चलाता है, हर सब तरह की मजदूरी करता है, 5,000 से 6,000 रुपया तक मिलता है। ये फैक्ट्री सब जो खुल जा जो है बंद पड़ा है, तो घर छोड़कर कौन काहे के लिए जाएगा? और जो भाग कर गया है, सालों साल से बस गया, वो सब भी वापस आएगा ना भाई। अशोक मिल फाइनली 2003 में बंद हुआ, 400 एकड़ में था, है ना। ये जो धूर्त है नीतीश कुमार, पलटू कुमार, जितना जल नल में खर्चा किया है, जितना 1000 करोड़, उतने में तो 10 ठो फैक्ट्री 50 ठो फैक्ट्री लग जाता, हर गांव का आदमी को रोजगार मिल जाता। वो भी बिहार में पानी के लिए जल नल आयोजन, मतलब क्या है? ऐसा कौन सा गांव है जहां की 2-3 तालाबें नहीं है? ऐसा कौन गांव के हर घर में चापाकल नहीं है? कहीं भी पानी उनी का दिक्कत होता है मेट्रो में, तो लोग कहते चल यार बिहार चलते हैं, वहीं सही है। एक फैक्ट्री नहीं खुला, हजारों करोड़ रुपए ठूस दिए जल नल में। मिला होगा ना केंद्र से बजट है? अच्छा, वो अभी बताया था ना कि 40% जो है चीनी जो है बिहार पैदा करती थी, तो चीनी मिल था रैयाम में, लोहट, पूर्णिया, बनमनखी का चीनी मिल था, पूर्वी चंपारण में, समस्तीपुर में, सब चौपट हो गया भाई। किसको गाली दें? हैं? लालू यादव को भूरा बल साफ करो, अग्र पिछड़ की राजनीति कर दिया, जो भी नेता आया जाति राजनीति कर दिया। और कह दिए है कि भैया आप कहते हैं कि ये जो सर्वे होगा ना जनगणना में, जातिगत जनगणना करो, पता तो चले हमारा कितना वोट है। मुसलमानों की जाति की बात ना करें कि सब पार्टी को लगता है कि मुसलमान का एक मुट्ठी वोट हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। उसमें जाति की बात ना करें, हिंदुओं में जाति की बात करें। दलित है वो हिंदू नहीं है, वो पिछड़ा है, वो दीत है, वो दैट है। विकास की बात ना करें। हैं 18 साल, 20 साल, 22 साल के छोरे सब जा रहे हैं ना बाहर काम करने के लिए। जो जनरेशन चली गई, अभी पलायन रुका भी तो नहीं है। और जो एक अस्मिता होती है बिहार की, वो बिहारियों में नहीं है। आज तक सुना किसी आईएएस लॉबी को, किसी आईपीएस को कि भैया बिहार ऐसा क्यों है? उसको नौकरी मिल गई, भाड़ में जाए, उसके बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे, वो जाके विदेश में सेटल हो जाएगा, उसका माइंड सेट ही दूसरा हो जाता है। सुन रहे थे कि पंजाबी सब अमेरिका कनाडा में बहुत ठूसा हुआ है सरदार सब। जरा सर्वे उर्वे कर लेना, उसके बाद बिहारी दिखें। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो
भाई बंधु में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जमीन का बंटवारा हुआ, चलो आज दिल्ली में है, अपने बच्चों को आईएएस बना दिया, फिर वापस गए, मेरा जमीन दो वापस, साल ताकत हो गई ना, अब उसको बेचा जा करके, वो मोटे पैसे आ गए, अपना कोठी बनाया, ये बनाया, चला गया। तो बिहार की अस्मिता की बात कोई करता नहीं, बिहार की तरक्की की बात करता नहीं। अब ऐसा है कि अब जब जंगल राज है, जब आप जातिगत राजनीति करेंगे तो बालू माफिया होगा, शिक्षा माफिया होगा, मेडिकल माफिया होगा, शराब माफिया होगा, और ये सब जो होगा तो पुलिस को पैसे पूछो देंगे। अब पुलिस कभी धौंस जमाएगा तो माफिया पुलिस को ठोकेगी, ठोकती है ना, दरोगा के बेटा को मार दिया है ना। जो मान सम्मान करने वाली जो बातें हैं वो तो अब एग्जिस्ट करती नहीं, इतिहास के पन्नों में है। जो एग्जिस्ट करती है वो तो कहती थूको हम पे, है कि नहीं, हमें जूते मारो, क्योंकि तुम वो बिहारी हो जो सेना के जवान को जूते मारते हो, उसे खींचते हो। तुम तो वो बिहारी हो जहां तुम्हारे पुलिस अफसर जो है वो माफियागिरी में है, नेता के कारण है, उनके बच्चे को भी एक माफिया गोली मार देता है, हाथ काट के चला जाता है। तो तुम तो बिहारी हो, जहां भी रहते हो अपनी हिम्मत से हो, अपनी ताकत से हो, अपनी मेहनत से हो, लेकिन बिहारीपन खत्म हो गया, बिहारी मिट्टी की अस्मिता खत्म हो गई है, बिहार की सोचते नहीं। और वो बिहार जो राष्ट्रभक्तों का है, पूरे देश को अपना मानता है, कभी चला जाता है, अरे उसके पीछे मजबूरी है, पलायन मजबूरी है, वहां उद्योग नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और धूर्तों का व्यापार है, नेता सब ऐसे ही हैं, और वहां का आईएएस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सब को कोई मतलब ही नहीं है। जो वहां से निकला अपने को सुरक्षित समझ लिया। नेताओं से इस कदर हारे हुए लोग हो गए बिहार के, बिहारी नौजवान, बिहारी लोग। वो लालू कहते थे ना कि भैया झारखंड जो बटेगा तो हमारी लाश पे बटेगा, भगवान उनको लंबी उम्र दे, झारखंड कब का बट गया। अब वो कह रहे हैं कि अब मिथिला राज लेंगे, अब तो वो मगही लोग जो है वो गालियां देते हैं जो मिथिला राज मांगने वाले हैं। बिहार राज्य जो है फिलहाल वो सिर्फ गाली सुनने के लिए है कि वहां काम होगा, जो केंद्र की योजनाएं, सड़कें बन गई। अब क्या बताएं, बहुत कुछ है अंदर में, बताने लग जाएंगे तो फिर इस कमेंट बॉक्स में भी गालियां ही गालियां आएंगी। तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम कहाँ हो? एक हूं उसमें से जो पलायन का शिकार हुआ था अपने जूते अपने सर पे, परीक्षा दिया, टॉप किया, दिस किया, दैट किया, आईएएस नहीं बना, आईएएस बन गया तो कहीं भाग गया। मतलब कि जिम्मेदारी से दूर, अस्मिता से दूर, वो कोई है ही नहीं। मतलब पहले तो बिहारी जो बाहर में आकर के सेटल हुए वो अपने को बिहारी कहते भी नहीं थे, तो बिहारी का जो एक मान है, सम्मान है, वो वापस धीरे धीरे आना शुरू हुआ, क्योंकि उन लोगों ने अपने को खड़ा किया, स्टैंड किया, मेहनत करी। भारत की भौगोलिक सीमा में जैसा कि बिहार में उनका घर है, वैसा ही भारत की भौगोलिक कहीं भी उनका घर है, उतना ही उनका अधिकार है। लेकिन जब ये धंधा बन गया तो पता चला कि बिहार में तो कोई कर्नाटक का मजदूर जाता नहीं, बिहार में तो कोई केरल का मजदूर जाता नहीं, बिहार में तो बिहारी मजदूर हर जगह क्यों हैं? क्योंकि उनकी सत्ता में जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, वहां उद्योग है, धंधे हैं, रोजगार मिलता है, बिहार में नहीं मिलता। तो थूको मेरे ऊपर, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं, हम वोट ऐसे को देते हैं, हम वोट देने के बाद भी उन्हें छोड़ देते हैं, उनके घर आप नहीं करते। भैया हमारे गांव में ये था, हमारे गांव में ये था, ये फैक्ट्री कहां चली गई? देखिए, जो भी बिहार और बिहारियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जूते मार रहे हैं, छुरे घोंप रहे हैं, वो तो बिहारियों से भी गए गुजरे निकृष्ट लोग हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनका माथा का जो टॉप फ्लोर है वो खाली है, वो धूर्त मकार भी नहीं है, वो अपराधी हैं, वो आतंकी हैं इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो नेताओं की धूर्तता है, जिसने बिहारियों को इस हद तक यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक बिहार को पिछड़ा प्रदेश बनाए रखा है, और ये बेशरम लोग जो जाति गणना करने की इनकलाब करते हैं, अब बिहार को बीमारू प्रदेश कहते हैं, स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं। किस लिए करते हैं भाई? उद्योग लगाने के लिए करते हो? जो तंत्र है बिहार में, जो लोग हैं वो अभी भी जाति में बटे हुए हैं। उनका वोट देने का जो क्राइटेरिया है वो उनकी सुरक्षा नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, होना चाहिए। और आग अगर लग रही है तो ढंग से लगनी चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।